हाल ही में रामभद्राचार्य जी, प्रेमानंद जी और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी सुर्खियों में रहे हैं। रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी के प्रवचनों पर कुछ टिप्पणी की। इससे प्रेमानंद जी के अनुयायियों और संत समाज में हलचल मच गई। इसके बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सामने आए। उन्होंने कहा, संत समाज में अहंकार बढ़ रहा है, संयम जरूरी है। लेकिन इसमें एक खतरा भी कहा जाता है, वो है अहंकार का। और यही इशारा अविमुक्तेश्वरानंद जी ने अपने बयान में किया है जब उन्होंने रामभद्राचार्य जी को लेकर टिप्पणी की। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस तरीके से सनातन के बड़े बड़े संतों को आमने सामने नहीं आना चाहिए, इससे सनातन को नुकसान होता है। लेकिन सच्चाई यह है, ये केवल संतों की बहस नहीं बल्कि सनातन धर्म का आंतरिक संवाद है। सदियों से संत कभी एक दूसरे से बहस करते रहे, लेकिन अंत में दोनों ने एक दूसरे को पूरक माना। न बड़ा ज्ञान चाहिए, न कठिन साधना चाहिए। संत भी अहंकार में आकर एक दूसरे की आलोचना करने लगते हैं। यही असली चुनौती भी होती है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, क्लिप्स शेयर हुए, लोगों ने पक्ष लिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो केवल संत समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि हर साधक, हर आस्तिक और हर सोचने वाले इंसान से जुड़ा है। हाल ही में रामभद्राचार्य जी, प्रेमानंद जी और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी सुर्खियों में रहे हैं। कारण था भक्ति मार्ग बनाम ज्ञान मार्ग की बहस। तो सवाल यह है, भगवान तक पहुंचने का सच्चा रास्ता कौन सा है? क्या सिर्फ भक्ति से मुक्ति मिलती है या फिर केवल ज्ञान ही कुंजी है? दोस्तों, यही सवाल आज की चर्चा का विषय है और यकीन मानिए, यह विवाद हमें सनातन धर्म की सबसे गहरी सीख देता है। विवाद की कहानी क्या है, पहले वो समझिए। रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी के प्रवचनों पर कुछ टिप्पणी की। इससे प्रेमानंद जी के अनुयायियों और संत समाज में हलचल मच गई। इसके बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सामने आए। उन्होंने कहा, संत समाज में अहंकार बढ़ रहा है, संयम जरूरी है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, क्लिप्स शेयर हुए, लोगों ने पक्ष लिया। लेकिन असल बात यह है, ये सिर्फ शब्दों का विवाद नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही दो मार्गों की बहस है। भक्ति मार्ग को पहले समझिए। भक्ति मार्ग यानी प्रेम, समर्पण, अहंकार का त्याग, जो प्रेमानंद जी का मार्ग है, या भजनानंदियों का या राधा नाम जपने वालों का मार्ग है। तुलसीदास जी का भी यही मार्ग था। उन्होंने कहा, भजना राम को छोड़कर सुखी कोई नहीं होए। मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। भक्ति सरल है, सब कुछ सुलभ है, न बड़ा ज्ञान चाहिए, न कठिन साधना चाहिए। गांव गांव में भजन, कीर्तन, संकीर्तन, जन जन में यही सबसे प्रिय राह बनी। रामभद्राचार्य जी इसी धारा के बड़े प्रवक्ता भी माने जाते हैं। अब ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, वो इसके भी प्रवक्ता हैं। जब बात आती है शास्त्रों की, संस्कृत निष्ठ भाषा की, तो ये ज्ञान मार्ग का रास्ता, ये भी महत्व का रास्ता है। ज्ञान मार्ग की अगर बात करें तो ये मार्ग है वेदांत, उपनिषद, अद्वैत दर्शन का। आदि शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मोव नापरः। ज्ञान मार्ग में साधक खुद से पूछता है, मैं कौन हूं, ये जगत क्या है, सत्य क्या है। ये राह कठिन है, तर्क, चिंतन और गहरी साधना चाहिए। हाल के दौर में आप आचार्य प्रशांत को या रामभद्राचार्य जी को या अन्य लोगों को ज्ञान मार्ग से भक्ति को पाने वाला मान सकते हैं। ये बुद्धिजीवियों का मार्ग रहा है, जैसे ओशो हैं, जय कृष्णमूर्ति हैं। लेकिन इसमें एक खतरा भी कहा जाता है, वो है अहंकार का। और यही इशारा अविमुक्तेश्वरानंद जी ने अपने बयान में किया है जब उन्होंने रामभद्राचार्य जी को लेकर टिप्पणी की। टकराव क्यों होता है, सबके मन में सवाल आता है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस तरीके से सनातन के बड़े बड़े संतों को आमने सामने नहीं आना चाहिए, इससे सनातन को नुकसान होता है। बात ठीक भी दिखाई पड़ती है। भक्ति वाले कहते हैं ज्ञान मार्ग जटिल है या आम लोगों के लिए नहीं है। ज्ञान वाले कहते हैं भक्ति भावनात्मक है, इसमें गहराई नहीं। यही खींचतान अक्सर विवाद का कारण बनती है और हालिया विवाद में यही दिखा, जहां संतों के बीच आलोचना व्यक्तिगत हो गई। लेकिन सच्चाई यह है, यह केवल संतों की बहस नहीं बल्कि सनातन धर्म का आंतरिक संवाद है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसको समझते हैं। यह बहस नई नहीं है। गीता में कृष्ण ने कहा, ज्ञान योग भी मार्ग है और भक्ति योग भी। भागवत पुराण और रामचरितमानस ने भक्ति का महत्व बताया। उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ने ज्ञान का मार्ग दिखाया। सदियों से संत कभी एक दूसरे से बहस करते रहे, लेकिन अंत में दोनों ने एक दूसरे को पूरक माना। सनातन की ताकत ही यही है, विविधता में एकता।
आज के विवाद से सीख क्या मिलती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस विवाद से हमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात, साधना मार्ग का चुनाव इंसान की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो भावुक है उसे भक्ति सहज लगेगी, जो तर्कशील है उसे ज्ञान। फिर इसमें अपनी अपनी महत्व भी है, अपनी अपनी काम करने के तरीके भी हैं। और आपको यह भी मानना होगा कि ज्ञान मार्ग में जितना प्रयास आपको करना पड़ता है, भक्ति मार्ग में या शरणागति में उससे ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। यह कम दुष्कर कार्य नहीं होता है। प्रहलाद की भक्ति को देखिए। दूसरी बात, सिर्फ भक्ति अधूरी है, सिर्फ ज्ञान भी अधूरा है। यानी दोनों का कहीं ना कहीं मेल होना चाहिए। जब बुद्धि और भाव दोनों मिलते हैं तभी पूर्ण योग होता है। देखिए, ये पहलू समझना इसलिए जरूरी है, अंधविश्वास यहीं से पैदा होता है। यानी सिर्फ भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग नहीं, तो आप तार्किक नहीं रह जाएंगे। यानी सवाल पूछना भी जरूरी है। समस्या तब आती है जब संत भी अहंकार में आकर एक दूसरे की आलोचना करने लगते हैं। यही असली चुनौती भी होती है। आम जीवन में संगम, इसको भी समझिए। एक साधारण इंसान के लिए यह बहस क्या मायने रखती है, इस संगम को समझते हैं। ऑफिस जाने वाला कर्मचारी भक्ति से शांति पाता है, गृहिणी ज्ञान से जीवन का विवेक समझती है, विद्यार्थी दोनों से संतुलन सीख सकता है। यानी आप समझ रहे हैं कि जीवन में अलग अलग पहलुओं पर बैठे हुए लोगों के लिए इन दोनों ही मार्गों का अपना महत्व है। असल में जीवन की चुनौतियों में हमें दोनों की जरूरत है। भक्ति हमें सहारा देती है, लेकिन ज्ञान हमें दिशा देता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? तो दोस्तों, ये विवाद हमें याद दिलाता है, संत भी इंसान हैं, उनके बीच भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सनातन की ताकत यही है। यहाँ सवाल पूछने का अधिकार है, तर्कशास्त्र है और एक दूसरे के सामने तार्किक बातों को रखने की स्वतंत्रता है। भक्ति और ज्ञान दोनों रास्ते एक ही मंजिल तक जाते हैं। अब आपसे सवाल, क्या आपको लगता है भक्ति ज्यादा सरल है या ज्ञान ज्यादा गहरा है? क्या संतों का यह विवाद समाज को सोचने का अवसर देता है या फिर इसमें भ्रम फैलता है? कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे गंभीर विषय हम साथ मिलकर समझते रहें। धन्यवाद।